नाज़रीन, इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कटारा डिस्ट्रिक्ट पर फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और इन हमलों के हवाले से अरब मीडिया का कहना है ये 5 से 6 बार धमाकों की गूंज सुनाई दी गई है, जिसके बाद कतर की फ़िज़ा इन धमाकों से गूंज उठी है और इसके अलावा आसमान में काले बादल भी छा गए हैं। इस फ़िज़ाई हमले के हवाले से जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया इन धमाकों के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जो कि अब तक खबर सामने आई है। मज़ीद ये सामने आई खबर के ये जो धमाके किए गए हैं इसराइल की जानिब से दोहा में कटारा डिस्ट्रिक्ट पे, इसके हवाले से इसराइल की अफवाज है उसने इन धमाकों को तस्लीम किया है, जबकि जो उनके इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनका जो हाउस है प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ से भी इन धमाकों को एक्सेप्ट कर लिया गया कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मज़ीद ये खबर सामने आई है कि तेल अबीब की तरफ से खबर जारी की गई है कि इसराइल ने अमेरिका को इन हमलों से पहले आगाह किया था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की मंजूरी भी दी थी, जिसके बाद इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कटारा डिस्ट्रिक्ट पर हमले किए गए। कतर में इसराइल के हमलों के बाद कतर की तरफ से भी बयान जारी हुआ और ये कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी है। इसके हवाले से हम कार्रवाई भी करेंगे और तहकीकात भी जारी हैं। कतर का ये कहना है कि किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाए। जबकि इसके अलावा मज़ीद जो ज़राए से खबर सामने आई है वो ये है कि जब ये इसराइल की तरफ से हमला किया गया कतर में दोहा में कटारा डिस्ट्रिक्ट में, जिस जगह पे हमला किया गया वहाँ पे हमास के रहनुमाओं का एक इजलास जारी था और उस इजलास में अमरीकी तजवीज़ पर ज़ेरे गौर किया जा रहा था कि गज़ा में जंग बंदी के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएँ। जिस दौरान इसराइल की तरफ से जो हमले किए गए, फ़िज़ाई हमले किए गए, बमबारी की गई और 5 से 6 बार जो हमलों की इत्तला मिली है, उसके नतीजे में वहाँ पर जो उनके रहनुमा थे, हमास के सीनियर रहनुमा थे खलीलुल हैया, वो इस धमाकों के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। जबकि उनके एक अहम रहनुमा जो कि वहाँ पर मौजूद ना थे, उनकी जान बच गई। जबकि उनके बारे में भी कहा जा रहा है एक और रहनुमा है हमास के, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत करनी थी, लेकिन ये हमलों से पहले वो किसी वजह से ना आ सके और वो इन हमलों से बाल बाल बच गए हैं। इसके हवाले से मज़ीद जो नुकसानात हुए हैं उसकी तो अभी तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन अब तक की ये जो तफसीलात हैं ये सामने आई हैं, जिस पर पूरी दुनिया का मीडिया अलर्ट हो चुका है और पूरी दुनिया में जो मीडिया है और जो पूरी दुनिया के जो हुकूमतें हैं वो इस हवाले से तशवीश का शिकार होंगी कि क्या ये कोई एक नई जंग को छेड़ा जा रहा है, या इसके हवाले से अभी तक सामने नहीं आ सका कि इसराइल ने ये हमला क्यों किया। अलबत्ता इसराइल ने इस हमले को, इसराइल की अफवाज ने, तेल अबीब ने और प्राइम मिनिस्टर हाउस इसराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया इन हमलों को, लेकिन अभी तक ये नहीं बता सके कि उन्होंने ये हमला क्यों किया है। मज़ीद इसके हवाले से आपको आगाह करूँ तो जो कतर है वो गज़ा में जंग बंदी के हवाले से सालिस का किरदार अदा करता रहा और गज़ा में जंग बंदी के हवाले से अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो राब्ते कायम करने के हवाले से कतर का किरदार है वो सबके सामने रहा है। जबकि कतर ने कई बार इजलास की मेज़बानी भी की, जिसमें मुज़ाकराती इजलास के हवाले से ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए, लेकिन अब जो हमला किया गया इसराइल की तरफ से वो कतर के अंदर ही किया गया, कतर की हदूद में किया गया। दोहा में जो कि कटारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसराइल जो हमला जो किया है वो हमास के जो अहम सीनियर रहनुमा है वो एक बिल्डिंग में इजलास कर रहे थे। वहाँ पे बताया जा रहा है मज़ीद लोग भी मौजूद थे जब ये हमला किया गया, लेकिन जो उनके अभी तक शहादत की तरह मिली है वो हमास के एक सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया की मिली है। जबकि इसके अलावा 4 से 5 और भी ऐसे सीनियर रहनुमा मौजूद थे। अभी तक पता नहीं चल सका वो ज़ख्मी है या वो भी शहीद हो चुके हैं या वो इस सारे हमले के दौरान बच निकलने में कामयाब हुए हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। ये जैसे जैसे खबरें हम तक आएंगी हम आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन अब तक की जो ये तफसीलात थी उससे आपको आगाह किया है। और जिसके बाद ये एक अलार्मिंग सिचुएशन कायम हो चुकी है पूरी दुनिया के लिए कि जो गज़ा में जो जंग जारी है इसराइल की और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है, हमास के साथ जो जंग चल रही है, तो उसका जो दायरा कार है वो अब क्या कतर की तरफ आ रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और कतर में आप सब जानते हैं कि अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं, तो शायद इस वजह से इसराइल ने पहले अमेरिका को इतला की कि हम कतर में दोहा में कटारा डिस्ट्रिक्ट में हमास के एक ऐसे अड्डे पर जैसे जहाँ पे हमास मुकीम है, उन्होंने अपने डेरे डाले हुए हमास की सीनियर रहनुमाओं ने वहाँ पर हमला करने लगे हैं। लिहाजा हो सकता है इसी वजह से अमेरिका ने भी इस हमले की मंजूरी दी हो।